नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूं शनिवार व्रत की कथा और साथ ही शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की सरल पूजा विधि भी मैं इसी वीडियो में दिखाती रहूंगी आपको। तो आप सिंपल तरीके से किस तरह से आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा है वो कर सकते हैं और साथ ही हम शनिवार की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनि महाराज मिले और शनि महाराज से ब्राह्मण ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। शनिदेव ने कहा कि मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला कि अगर तुम राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले कि कितने साल का लगूं। ब्राह्मण बोला कि साल की, 5 साल की और 2.5 साल की और 1.25 साल की मुझसे ना ओटी जाएगी। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे 1.25 पैर के लिए लग जाओ। शनिदेव ने कहा कि ठीक है, तो मैं 1.25 पैर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता ने नदी किनारे आसन बिछाकर पूजा पाठ करने लगे। नदी में से 2 मतीरे बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों मतीरों को निकाल करके अपने घुटने के नीचे रख लिया। देखते ही देखते वह दोनों मतीरे राजा के बेटे के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, तुमने राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला कि किसी को मत कहना कि मुझे शनिदेव की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे उन राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो और राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली बनवाई। जैसे ही वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वह टूट गई। इस तरह से उन्होंने चांदी की सूली भी बनवाई और तांबे और लोहे की सूलियां भी बनवाई, लेकिन वह भी सभी टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली घड़वा रहे थे वह टूटती जा रही थी। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया गया होगा, जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा है। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या है। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं तो पूजा पाठ करने जा रहा था। रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर तुम राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले कि कितने साल का लगूं। तो मैंने कहा कि 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या 1.25 साल की मुझसे ओटी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने 1.25 पैर की ओट ली और 1.25 पैर का ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग हैं वो दिखाए हैं। तब राजा कहने लगे कि शनि की दशा है वो कैसे उतरती है। तब ब्राह्मण बोला, राजा, सोने चांदी का दान, तांबे का दान और लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा कि राजा महाराजा और साहूकार तो सोने के और चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तेल की पली और गुड़ की डली डकैत को दे तो इससे शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि शनिदेव का सोटा और कभी न आवे टोटा। शनिवार की घड़ी ले 70 बला टली। ऐसा 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार को तेल और गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से शनिवार की कहानी पूर्ण हुई।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज लिखना मत भूलिएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आप पर भगवान शनिदेव की कृपा है, वो सदैव बनी रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।